दयालु है, मुझ पर दया कर। ये प्रभु तू करुणा सागर है, हम पर दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। कल बुधवार की प्रार्थना में हम सब भाग लिया और प्रभु से हमें आशीष और बरकत हमें मिला है। धन्यवाद करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। एक और बार प्रभु हमें एकत्रित किया है दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु का वचन सुनने के लिए। हमारी जिंदगी में प्रभु का वचन से मिलने वाले शक्ति को ग्रहण करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें कृपा दे रहे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे। यह मेरा विश्वास है प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है संत यूहन्ना का पहला पत्र, उसका अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, बच्चों तुम ईश्वर के हो। बहुत अच्छा वचन है, काफी बार आप सुना है। ये 40 काल में एक और बार ये प्रभु के वचन को ये संध्या का समय रिसीव करना है। बच्चों तुम ईश्वर के हो, ईश्वर के हो। ये एक वचन काफी है। आज ये संध्या का समय हमारे परिवार से, हमारी जिंदगी से शैतान के हर एक नेगेटिव स्पिरिट को दूर रखने के लिए। कुछ दिन पहले जब मैं मम्मी को फोन किया था, इधर कुछ टेंशन था, एसी फिट करना था और जनरेटर की बात। जैसे मम्मी को मैं फोन किया, उसी वक्त मेरे मुंह से ऐसे कुछ नेगेटिव शब्द आया, चिंता, बहुत काफी टेंशन। मम्मी ने यह बताया क्यों हम इस तरह की नेगेटिव शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद करो मुंह और आपके मुंह से प्रभु का वचन आने दो। आप एक पुरोहित हैं और प्रभु का यह वचन दिया। जिस तरह मैं ये वचन बोलना शुरू किया, मेरी जिंदगी में एक नया अभिषेक मैं अनुभव किया है, न्यू अनॉइंटिंग। प्रभु का वचन, इसमें ताकत है, शक्ति है। बच्चों तुम ईश्वर के हो। जैसे हम नॉर्मल में सुनते समय आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपके सिचुएशन में ये वचन के अर्थ को समझकर ग्रहण करते समय फिर देखना तुम ईश्वर के हो। कितना पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है। फिर क्यों हम डरना है। आज ये वचन का अभिषेक दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबों के जिंदगी में भेज रहा हूं। बच्चों आप ईश्वर के हो, ईश्वर के हो। इसका मतलब है शैतान को, शैतान की ताकत को आपके परिवार में, जिंदगी में, आपके बिजनेस में, भविष्य में कोई अधिकार नहीं है। अभी मेरा और आपका ड्यूटी यह है, ये वचन को रिसीव करते हुए ऐलान करना है। You have to proclaim this। बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। हमसे अधिकतर लोग हमारे जिंदगी के दुख संकट को देख के डरते हुए बैठा है। डरो मत। आज प्रभु का वचन सुनेंगे, एक और बार प्रभु का वचन को रिसीव कर। बच्चों तुम ईश्वर के हो, ईश्वर के हो। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। ये 40 काल में प्रभु का वचन को रिसीव करते हुए हर बुराई को, पाप को कूड़ा समझकर फेंकते हुए जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा, ए प्रभु यीशु हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या हम डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रभु हम रिसीव कर रहे शाम को। प्यारे प्रभु संध्या का समय हमारे दुख संकटों के साथ हम आपकी उपस्थिति में एकत्रित हैं। इसी वक्त हमारे दिल में ये वचन को हम याद करते हैं, वचन का अभिषेक हम रिसीव करते हैं।
संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर दिया शब्द मात्र से। आज प्रभु यीशु मसीह हम ये वचन को रिसीव करते हैं, बच्चों आप लोग ईश्वर के हो। ये वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु, हमें आशीष दे, बरकत दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे। हमारे जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी दूर होने दो, डिप्रेशन की सोच, सुइसाइड की सोच दूर होने दो प्रभु। शब्द मात्र से प्रभु यीशु मसीह अबदूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया। ईसा नबी के आगमी वाक भविष्यवाणी प्रभु पूरा किया है। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया। प्यारे प्रभु, एक एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। इनके जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, बुरे आदत हैं, बैड हैबिट्स, प्रभु समर्पित करता हूं। नशे, शराब, पाप के बंधन, सेक्सुअल एडिक्शंस, रहम कर, दया कर प्रभु। आज ये वचन का अभिषेक को हम रिसीव करते हैं प्रभु। हमारे परिवार में आज उद्धार होने दो प्रभु, हमें मुक्ति मिलने दो प्रभु, छुटकारा मिलने दो प्रभु, हमें आशीष दे, बरकत दे। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, न्यूरो पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट्स, हार्ट में प्रॉब्लम, प्रभु इन सबको चंगाई मिले प्रभु। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पर रहम कर, दया कर। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया 40 काल में। प्रभु यीशु मसीह आपके दुख भोगन को मनन करते समय हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र रक्त के सामर्थ्य हमारे शरीर में प्रकट होने दो। हमारे शरीर में जो बीमारी है उसमें प्रकट होने दो। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में हैं, इनके शरीर में प्रभु आपके पवित्र रक्त की शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने दो। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हम सुना, बच्चों तुम ईश्वर के हो, ईश्वर के हो, और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है क्योंकि जो तुम में है। ये जानना है आपके अंदर कौन है? प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आज आप पवित्र आत्मा को एक्टिव करना है। पाप करते हुए जो हम इनवाइट किया है, शैतान की जो स्पिरिट है, आज बाहर निकालना कूड़ा समझकर, और पवित्र आत्मा को, ये वचन की शक्ति को इनवाइट करना जानबूझते हुए। बच्चों तुम ईश्वर के हो, मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर का हूं, ये बोलते हुए ये वचन हम रिसीव करने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। मैं आपको बताया, जब मेरी मम्मी ने मुझे ये वचन दिया, इसके पहले भी मैं काफी बार ये वचन पढ़ा है, लेकिन उसी वक्त मेरी जिंदगी में एक नया अभिषेक आया। प्रभु को वचन को इस्तेमाल करते हुए मेरी मम्मी ऐसे एक डिलीवरेंस दिया, जैसे अप्रार्थना कदम होते हुए ही मुझे ऐसा एक अभिषेक, अनॉइंटिंग शक्ति मेरी जिंदगी में, मेरे मन में अनुभव हुआ है। आज ये वचन आपको देते समय मेरी प्रार्थना यह है, डरो मत बच्चों, आप ईश्वर के हो। कारण क्या है? आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा। जब मेरी मम्मी ने यह वचन
ऐसे अधिकार के साथ मुझे दिया, मैं सोचना शुरू किया, यस मैं एक पुरोहित हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, फिर क्यों मेरे मुंह से निराशा की शब्द आया? नो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दीजिए। ये सोचना शुरू किया, ऑटोमेटिकली मुझे इतना सामर्थ्य मिला, पूछो मत। क्योंकि मुझे यूपी में साहिबाबाद में एक प्रोग्राम के लिए जाना था। प्रभु ने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। 2 दिन के कन्वेंशन को प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। ये एक वचन। आपके जिंदगी में अलग अलग समस्या है, आज आप भी इस वचन को अप्लाई करना है। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे हैं, वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं। 40 काल में यह सीरियस बात है। हम किसकी बात सुन रहे हैं? अगर संसार की बात सुनने वाला है तो जो संसार से आपको मिलने वाली जो न्यूज़ है, जो डाटा है, शैतान आपको देने वाला हर एक जो बातें हैं आपको दुख में, निराश में बिठाएगा। प्रभु का वचन, वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। हमको संसार से मिलने वाली कोई कहानी की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ये 40 काल में सिर्फ एक कहानी है, प्यार की कहानी, प्रभु के प्यार की कहानी। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्यार की कहानी। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए ये कहानी काफी है और कोई कहानी की जरूरत नहीं है। जब मैं और आप ये प्यार की कहानी, स्वर्गीय पिता के प्यार की कहानी हमारे जिंदगी में रिसीव करते समय, उसी वक्त शैतान के हर एक ताकतों को प्रभु छोड़ डाल रहा है, हमें मुक्ति दे रहे, हमें छुटकारा दे रहे। आइए हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत की का सहायता हमें मिल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और है स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोई भी डरना नहीं। ये 40 काल में प्रभु के ये प्यार के कहानी, इसके बारे मनन करते रहना। प्रभु का वचन, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। क्या प्राप्त करना? मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, अभी हम किसकी बात सुन रहे हैं? आज मैं शाम को आपको प्रभु का वचन दे रहे, बच्चों तुम ईश्वर के हो, ईश्वर के हो। अभी हमारा इश्यू मेन है, काफी संसार की बात सुन रहे हैं और संसार से हमें मिलने वाला, शैतान हमें देने वाला डेटा दिल के अंदर रखा है। ऑटोमेटिकली हमसे काफी लोग संसार का बन गया है। नहीं,
जब प्रभु की कहानी को, पवित्र आत्मा की शक्ति को हम ग्रहण करना शुरू करेगा, हम प्रभु का बन जाता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए संत पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु के ये कहानी को इस दुनिया को दिया है, ये 40 काल में हम भी ये कहानी सुनेंगे। प्रेरित चरित्र उसका अध्याय 3 पद संज्ञा 13 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक ईसा को महिमान्वित किया है। देखा, ये वचन के बैकग्राउंड है जब एक लंगड़े इंसान को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पतरस ने शंका कर रहे, उसी वक्त लोग पूछ रहे कहां से आपको यह शक्ति मिला। उसी वक्त संत पेतरुस उनको समझा रहे, मेरा कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम की सामर्थ्य है, शक्ति है। और उसके बाद यीशु मसीह के प्यार के बारे ये कहानी उनको सुना रहे। सुनो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक ईसा को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। प्रभु यीशु मसीह जो दुख उनके जिंदगी में सहा, प्रभु यीशु मसीह के दुख बोघन, पैशन ऑफ क्राइस्ट, संत पतरस के जो प्रचार के टॉपिक, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हमारे लिए खून बहाया, ये है मेन टॉपिक, और पुनरुत्थान के साथ हमें मुक्ति प्रदान किया, ये है ये कहानी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की, जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, हम इस बात के साक्षी हैं। ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है, बल प्रदान किया है। सो पेतरुस यहां उनको सिखा रहे हैं, यह है कहानी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये शाम को हम भी रिसीव करेंगे प्रभु का इस वचन को। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। कोई भी डरना नहीं। प्रभु के इन वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु के अति पवित्र लहू के, पवित्र रक्त के सामर्थ्य को हमारे जिंदगी में रिसीव करते हुए संसार के ऊपर विजय पाने के लिए मेरे पास ताकत है, शक्ति है, ये समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे, मधमरी के काश मध्यस्थ हमें मिल रहे, सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की का सहायता हमें मिल रहा है, थैंक यू जीसस। संत एंथनी की का सहायता हमें मिल रहा है। प्यारे प्रभु, दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। नशे, शराब, पाप के बंधन, जिंदगी से डूब रहे इनके आंखों के सामने समर्पित करता हूं। बच्चों, आप प्रभु का है, ये वचन का विषय को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, हर नेगेटिव स्पिरिट इनकी जिंदगी से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित आज्ञा देता हूं, शैतान के हर एक स्पिरिट इसी वक्त निकल जा, एडिक्शन इसी वक्त निकल जा, निराशा की सोच इसी वक्त निकल जा, डिप्रेशन की सोच इसी वक्त निकल जा। संसार के ऊपर विजय पाने के लिए मैं आपको बताया प्रभु यीशु मसीह की जो प्यार की कहानी, ये कहानी है प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पवित्र रक्त बहाया है।
आई रिसीव, आई रिसीव। प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, छोटे बच्चे, रहम कर दे आकर प्रभु, काफी महीनों से बीमार है प्रभु। हम ये वचन को रिसीव करते हैं प्रभु। प्रभु के पवित्र रक्त प्रभु हमें मुक्ति दे रहे, चंगाई दे रहे। कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हार्ट पेशेंट्स को यीशु के पवित्र नाम पर चंगाई मिले। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्यारे प्रभु, समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे, शक्ति दे। निराशा की सोच दूर होने दो, दुख दर्द दूर होने दो। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद प्रभु बहुत दुख में है। डायलिसिस पेशेंट्स काफी दुख दर्द में है प्रभु, रहम कर, दया कर। पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु इनको चंगा करने दो इसी वक्त। प्यारे प्रभु, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। प्रभु के उपस्थिति में विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु को शक्ति दे, ताकत दे। बेटी अनिका को समर्पित करता हूं, गुरविंदर को समर्पित करता हूं, विपिन को, बलदेव को, प्रिया को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर। नसरिया को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर। सीमा को समर्पित करता हूं प्रभु, गुरप्रीत को समर्पित करता हूं, रहम कर, रहम कर प्रभु। हर परेशानी दूर होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। मिंटू को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर। नानसी को समर्पित करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत है प्रभु। हमारे नौजवान बच्चों के जिंदगी से हर रुकावटें यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। हर रुकावटें प्रभु दूर करने दो, लड़ाई झगड़ा दूर होने दो, परिवार में शांति आने दो। हमारे बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे, पेपर देने वाले बच्चों को ब्लेसिंग दे प्रभु। गरीबी के हालात दूर होने दो। विधवा औरतों को प्रभु सुरक्षित रखना, उनके बच्चों को संभालना है प्रभु। अनाथ बच्चों को आशीष दे। इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। शादी होने में रुकावटें दूर होने दो यीशु के पवित्र नाम पर। कोर्ट केसेस दूर होने दो, कंफ्यूजन्स दूर होने दो। पति पत्नी के बीच जो कंफ्यूजन्स दूर होने दो प्रभु। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चबदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता के साथ, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के अधि पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरी के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों और संतनियों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। जितने भी भाई बहन अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, मेहनत करने वाला हर एक चीज रख के, घर बनने के प्लान ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु इसी वक्त आपको ब्लेसिंग देने का समय है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये वचन को बार बार बोलते रहना, बच्चों तुम ईश्वर के हो, ईश्वर के हो। कोई भी डरना नहीं। प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। एक दूसरों के साथ ये प्रार्थना आप शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन, जीवन देने वाला वचन, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला वचन मिलने के लिए, वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।